बच्चों, आज दोबारा से हम राशियों की तुलना आपके साथ इसके जो अगले पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। आज के जो मुख्य बिंदु होंगे वो है वैट और डिस्काउंट। तो वैट डिस्काउंट यानी बट्टा। पहले बट्टे को डिस्कस कर लेते हैं कि बट्टा क्या चीज़ है। सबसे पहले देखिए, यह किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। यह सामान्यतः ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करने के लिए अथवा सामान की बिक्री वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। आप अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। तो बट्टे का जो फॉर्मूला है वो है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसको साधारण भाषा में समझें कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे कोई भी वस्तु जो है, मान लो वस्तु जो है, दुकानदार ने कह दिया कि ये वस्तु 100 रुपए की है, 100 रुपए का उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है। तो जो 100 रुपए का प्राइस टैग है वो है आपका अंकित मूल्य। और फिर बोलता है कि चलो मैं आपको 5 रुपए कम कर देता हूं। तो अंकित मूल्य उसका 100 रुपए था और वो कहता है कि मैं इसको 95 में बेच रहा हूं, यानी 95 रुपीज में मैं बेच रहा हूं। तो बट्टा आपका हो गया 5 रुपए, यानी आपको 5 रुपए की उसने छूट दे दी। इस तरह हम समझ सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश में इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। इसी का ट्रांसलेशन है एक किस्म से। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन अ मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल. दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट customer to buy goods or to promote sale of goods. You can find discount by subtracting its sale price by marked price. It's not market price, it's marked price. जो डिस्काउंट है मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस या जो सेल प्राइस है जिसमें वो बेच रहा है उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। अब आपके पास प्रश्न ये है कि इफ मार्क्ड प्राइस is 1700 rupees, 1700, selling price is 1540, then find the discount. हिंदी में इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि अंकित मूल्य 1700 रुपए है, यानी 1700 रुपए है, और विक्रय मूल्य 1540 रुपए है, तो बट्टा ज्ञात कीजिए। या बट्टा ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमने प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेना है और जो जो चीजें हमारे पास प्रश्न में ही दी है उसे लिख लेना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश में करते हैं तो पहले मार्क्ड प्राइस, इस प्रश्न में तो डायरेक्टली दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में हमें इसको सोच के समझ के आराम से निकालना पड़ता है और उसके बाद हमें इसको आगे प्रश्न को करना पड़ता है। यहाँ पे मार्क्ड प्राइस है ₹1700 और सेलिंग प्राइस है 1540। तो इसका डिस्काउंट निकल गया मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो वो उसको माइनस करके 160 रुपीस आपका आंसर आ जाता है। ये आपका आंसर है या सॉल्यूशन आंसर, ये आपका आ गया। इसी तरह यदि हम हिंदी में देख लेते हैं तो ये अंकित मूल्य है और ये इसका विक्रय मूल्य। देखो विक्रय मूल्य, जितने में वस्तु बेची जा रही है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, और ये आपका ये माइनस करके ये आंसर आ गया है। अब डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट, थोड़ी सी जब क्वेश्चंस इनडायरेक्ट हो जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है, तो इसमें किस तरह का प्रश्न है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक फ्रॉक का सूची मूल्य बराबर है 220 रुपए। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, यानी सेल में 20% बट्टे की घोषणा कर दी है दुकानदार ने कि या सेल में बाहर लगा देते हैं बोर्ड की 20% आपको छूट मिल रही है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है, यह ज्ञात करना है। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Marked price of a frock is
220 rupees and discount on it is 20%. Find the discount and the selling price of the frock. तो सबसे पहले क्वेश्चन उसी तरह करेंगे, हम लिख लेंगे जो जो चीजें दी है। तो हिंदी में कर लेते हैं पहले। तो सूची मूल्य और अंकित मूल्य एक ही चीज है, दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज। लिस्ट में सूची मतलब जो लिस्ट में जो फ्रॉक की कीमत है वही हमारी अंकित मूल्य है, वो है 220 रुपए और बट्टा इस पे 20% का है। और 20% बट्टे का अर्थ क्या है? 20% बट्टे का अर्थ है, प्रतिशत का अर्थ ही 100 आउट ऑफ 100 है। 100 में से कि 100 रुपए के अंकित मूल्य पे 20 रुपए की छूट मिल रही है आपको। अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है तो 20 रुपए आपको मिल रहे हैं, यही अर्थ है, यही हमने लिख लिया है। तो देख लेते हैं, यदि अंकित मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य 80 रुपए हो गए, यानी 80 रुपए में हमें शर्ट मिल रही है। वो कैसे? 100 रुपए अगर अंकित मूल्य है, उसमें से 20 रुपए अगर वो आपको बट्टा दे रहा है, देखिए यहां से 20 रुपए की बट्टा हमने लिया ना, उससे यहां से समझाना, तो उसको माइनस करके आपको 80 रुपीज का या 80 रुपए का विक्रय मूल्य आ गया है या सेलिंग प्राइस आ गया है। तो अंकित मूल्य जब 1 रुपए है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 80/100। जब भी हम एक करते हैं एक एक विधि में, तो जब भी हम एक का मान ज्ञात करते हैं, किसी वस्तु का एक का मान ज्ञात करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? भाग होगा। 80/100, ये भाग दर्शा रहा है इधर। तो 80/100 कर दिया हमने, यानी भाग यहां पे हो गया। अब अंकित मूल्य 220 रुपए है, तो विक्रय मूल्य अब फिर से बढ़ गया है, यानी ज्यादा हो गया। तो अब हम गुणा करेंगे और इसका कटिंग करके ये आपका 176 रुपये आ गया, यानी भाग करके 176 रुपए आ गया है। तब बट्टा कितना हुआ या डिस्काउंट कितना हुआ? रुपए में। यहाँ पे प्रतिशत में आपको बट्टा दिया, ऐसे कंफ्यूज ना होना। हमें जो इसकी वैल्यू है, जिसका मान है, वो भी ज्ञात करना है। कितने रुपए जो बट्टा आ रहा है या डिस्काउंट आ रहा है, उसे ज्ञात करने के लिए हमने इसको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करके हमारा आंसर आ गया है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है वैल्यू एडेड टैक्स या बिक्री कर। अब इसको करने के लिए देखिए, अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ आइटम. It is collected by the shopkeeper from the customer and given to the government. This is therefore always on selling price of an item and is added to the value of bill. अब हिंदी में देख लेते हैं, इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है। इसलिए यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल में की राशि में जोड़ दिया जाता है। ये भी बार बार हम देखते हैं। अब तो जो भी सामान है उसमें इंक्लूडेड वैट भी लिखा जाता है। जब हम सामान के पीछे देखते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस में या कीमत में देखते हैं, तो लिखा जाता है इंक्लूडिंग वैट। अर्थात कि जब सरकार द्वारा किसी वस्तु को बेचने पर कर लिया जाता है, और वो कर ले तो दुकानदार रहा है, लेकिन उसे वह जमा करता है सरकार को, तो इसे बिक्री कर या वैट कहते हैं। इसका प्रश्न देख लेते हैं। इसका प्रश्न किस तरह का है। अब इसके प्रश्न में वैल्यू एडेड वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 330 रुपए में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें कूलर का मूल्य ज्ञात करना है वैट के जुड़ने से पहले। तो मूल्य में वैट भी शामिल है। देखिए इधर ये मैंने लाइन इसलिए लिखी है, जो मूल्य है इसमें 3,300 रुपए में वैट भी शामिल है। अतः 10% वैट का अर्थ है कि यदि वैट के सहित मूल्य 100 रुपए है,
तो वैट सहित मूल्य हो गया। यदि किसी वैट के बिना 100 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है तो वैट सहित मूल्य 110 रुपये हो गया। ठीक है, अगर किसी का मतलब वैट जुड़ने से पहले वैट रहित मूल्य लिखा है इधर, तो ये 110 रुपये हो गया इसका। तो यही हम एक एक विधि का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में भी ये सेम स्टेप्स है, कुछ नहीं है। यहाँ added 10% VAT means if the price without VAT is 100 rupees, then price including VAT is 110 rupees। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आता है वो है 3000 रुपीज। ध्यान दें बच्चों, करना कुछ भी नहीं है, एक एक विधि का अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। और ये देखिए आपके लिए ये जो वर्कशीट है इसके अंदर भी यही क्वेश्चन है, 20% डिस्काउंट और यहाँ पे 20% डिस्काउंट ये दोनों के लिए है, और एक क्वेश्चन हेयर ड्रायर के लिए जो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आपने करना है। धन्यवाद।